हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्रोफेसर समकित राव का और हम आज देखने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का थर्ड पार्ट दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सो हमारे सब्जेक्ट का नाम ओसीएम। होप सो आपने मेरे पहले दोनों तीनों वीडियोस देख लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को। तो सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? ओके, तो एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी और के बिजनेस में आपने काम करना, किसी और के बिजनेस में काम करना। अभी काम कर रहे हो तो रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो रिटर्न में यहां पर आपको मिलेगा सैलरीज या फिर वेजेस। सैलरीज या फिर वेजेस। वर्कर्स को मिलता है वेजेस, एम्प्लॉयज को मिलता है सैलरी। यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉय। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय हो जाऊंगा और मुझे जो काम दे रहा है, जिसकी वो कंपनी या जिसका वो फर्म है या जिसका वो जो भी बिजनेस है, वो रहेगा एम्प्लॉयर। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी सिमिलैरिटी है हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रोफेशन देखा उससे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन लगभग सेम होता है। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है जो आप काम कर रहे हो, कुछ जो स्किल वर्क्स होते हैं उसके अंदर आपको स्किल वर्क्स में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्स का जॉब करते हो या फिर वार्ड बॉय का जॉब करते हो या फिर जो भी है ब्रदर जो बोलते हैं अपन को, तो उसके लिए आपको मेडिकल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में कोई स्किल वर्क करने का काम कर रहे हो तो उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। बट अनस्किल वर्क है तो वहां पर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहा तो काम हो जाता है। जैसे कि वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, उनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज आ जाता है तो फिर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। सो ऐसी ही चीजें आज हम देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क्स फॉर अदर्स। देखो, पीपल वर्क फॉर अदर्स, देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। Employer is the person who offers the work and the person who accepts the work is called employee. जो वर्क ऑफर कर रहा है वो एम्प्लॉयर, जो वर्क कर रहा है एम्प्लॉय। Remuneration and terms and conditions are accepted by both of them. What is remuneration? Remuneration मतलब सैलरी, जो पैसा आपको मिलने वाला है। आप काम कर रहे हो तो काम के रिटर्न में पैसा मिलेगा और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी कि आपको 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है, जो भी 9 to 5 जॉब जो बोलते हैं ना अपन, या फिर कोई और तरीके है, कोई और टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको सैटरडे को छुट्टी मिलेगी, संडे को छुट्टी मिलेगी या फ्राइडे को हॉलीडे रहेगा, वो बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों भी एग्री होते हैं और होना भी चाहिए। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं चलता। ठीक है, तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स जो है ना, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगभग सेम है इसके जैसे। किसके जैसे? प्रोफेशन के जैसे। तो एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स में आता है सबसे पहले एम। ओके, टारगेट जो होता है, क्वालिफिकेशन, स्किल वर्कर्स को क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। देन मॉनिटरी रिटर्न्स, रिटर्न में क्या मिलेगा? सैलरी या फिर वेजेस। देन उसके बाद में कैपिटल, कैपिटल की कोई जरूरत ही नहीं है, आप किसी और के लिए काम करो, किसी और के बिजनेस में काम करो। यहाँ पर आपका खुद का बिजनेस या खुद की प्रैक्टिस है क्या? नहीं है, तो इसलिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन भी कुछ कुछ केस में रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज नहीं होता। स्किल वर्कर्स को रिक्वायर्ड होता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, वर्क आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सर्विस होती है, सर्विस इज नॉन ट्रांसफरेबल। एंड नेचर ऑफ वर्क, काम करने का तरीका। तो देखते हैं एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले दिया है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम। The main aim is to earn money for meeting needs of the employees and employers. Employee and employers की जो भी needs है वो complete करने का टारगेट हमने रखना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे जॉब पे रखा है एज अ अकाउंटेंट, ओके, तो मेरा काम क्या है कि उसकी अकाउंटिंग करना। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो उसकी अकाउंटिंग करना। तो ये मेरा एम रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है क्वालिफिकेशन। अभी क्वालिफिकेशन कहाँ रिक्वायर्ड होगा? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप नर्स का या फिर ब्रदर का काम कर रहे हो तो वहां पर आपको क्वालिफिकेशन लगेगा क्योंकि वो स्किल्ड वर्क है। बट कुछ कुछ अनस्किल्ड वर्क होते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। देखो, सम क्वालिफिकेशन, टोटल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। टोटल क्वालिफिकेशन आ गया, नॉलेज आ गया पूरा, तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे, राइट?
तो थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। द जॉब कैन बी स्किल और अनस्किल, फॉर स्किल जॉब some qualification is required. Example, job of nurse, but no specific qualification is required for unskilled job. Example, ऑफिस बॉय या फिर प्यून्स वगैरह जो भी बोलते हैं, उसके लिए ऐसे सच कोई ऐसे डिग्री या क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी उसका पॉइंट है मॉनिटरी रिटर्न्स। मॉनिटरी रिटर्न्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसमें मॉनिटरी रिटर्न्स आएगा। Wages or salaries are given as a financial returns to employee. After completion of work, wages are paid daily or weekly, while salary is paid monthly. देखो wages मतलब क्या होता है और salary मतलब क्या होता है मैं बोलता हूँ। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनको सैलरी मिलेगा मंथली, और जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं जिसको दिहाड़ी मजदूर म्हणतो ना अपन तसं, तो ऐसे लोगों को डेली वीकली वेजेस मिळती है। ओके, रोजगार हमीवर जे काम करतात तर त्यांना रोजगार भेटतो, दैट इज वेजेस। और जो लोग ऑफिशियली जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं फिजिकल से ज्यादा, सो उनको सैलरीज मिलती है जो कि मंथली होती है। अलॉन्ग विथ सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे एटसेट्रा also कैन बी गिवन। अभी इसके अंदर और भी चीजें हैं, मतलब सिर्फ बोनस ही नहीं, डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, देन बोनस मिलता है, देन उसके बाद में अलग अलग कंपनसेशन अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए है, अलग अलग चीजें होती है एम्प्लॉयमेंट में। अगर आपके माता पिता अगर जॉब करते होंगे तो उनकी सैलरी स्लिप देखना, उसके अंदर लिखा होता है सब चीजें, ओके, कि क्या क्या इनको सैलरी के साथ साथ मिलता है। एक बेसिक पे होता है, उसके बाद में एडिशनल भी होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट आगे देखेंगे, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? तो भांडवल। तो यहां पर कोई जरूरत होगी क्या कैपिटल की? बोलो मुझे। कुछ भी नहीं जरूरत होगी, क्योंकि आप किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। काम कंप्लीट करोगे, आप अच्छे से काम करोगे, तो एम्प्लॉयर आपको जो भी जॉब के लिए रिक्वायर्ड था वो तो सब कुछ देगा ही देगा, एज वेल एज तुम्हारे को रिटर्न, मॉनिटरी रिटर्न भी मिल रहा है। तो यहां पर आपको खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट दिया है आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसी चीज का रहेगा क्या भाई? नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। No registration is required. Every employee has to follow the rules and regulation mentioned in the terms and condition of a employment contract. जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुआ है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, उतना ही फॉलो करना है। बाकी और रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, या प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं है, तो जिसके लिए आपको डिग्री रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। देखो जैसा प्रोफेशन में भी अगर कोई डॉक्टर है, उसका बेटा वापस डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसको क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। एज सच वो ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, हमारे पिताजी तो डॉक्टर थे तो हम ट्रांसफर कर लेते, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वैसा ही एम्प्लॉयमेंट में, हमारे पिताजी तो वो कंपनी में काम करते थे तो हमको भी वहां पर जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Example, if a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. देखो टीचर है, टीचर रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पे उसका बेटा, ऐसा नहीं होता। आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ता है, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं वो चेक किया जाएगा, और ये टोटली बेस्ड होता है एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर आपको परमिशन देता है या फिर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है नहीं करता है, उसके ऊपर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। Every employee is expected to complete the work which is given to him. In nature of job, decided nature of work. The nature of job decided nature of the work. मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आपका जॉब आप कर रहे हो उसके हिसाब से उसका अलग अलग नेचर होगा। जैसे कि अगर आप बैंकिंग में जॉब करते हो, बैंक में जॉब करते हो, तो वहां पर आपको मॉनिटरी टर्म्स और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। अगर आप किसी कंपनी में प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हो तो वहां पर आपको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कोई ऑफिस बॉय है तो उसको सारी चीजें, मेंटल वर्क भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाकी सारी चीजें सर्विस प्रोवाइड करते आना चाहिए, देन थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज। अगर
कुछ गलत हो जाता है ऑफिस में, तो सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज उसको होना चाहिए। अगर आप किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो तो मोबाइल के पार्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी मुझे बोलो, अगर आप बैंकिंग में काम करोगे और आपको मोबाइल पार्ट का नॉलेज है तो वो चलेगा क्या? बैंकिंग में अगर काम कर रहे हो, बैंक्स में अगर काम कर रहे हो तो वहां पर आपको बैंक्स के रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है। सो बेस्ड ऑन योर जॉब आपका नेचर जो है वो चेंज होते जाता है, जॉब का नेचर जो है वो चेंज होते जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यहां पर आपके फीचर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। एक बार टेक्स्ट बुक को वापस एक बार ओवरव्यू करेंगे हम। देखो, अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस देख लिया, उसके फीचर्स देखे, एम्प्लॉयमेंट देख लिया, अभी जो आज देखा हमने उसके फीचर्स देखे, कल हमने प्रोफेशन देखा था उसके फीचर्स देखे। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना है टेक्स्ट बुक में से भी। ओके, देखो आज जो हमने लिया एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स, राइट, यही चीज देखी ना हमने। क्या क्या थे फीचर्स? एम, सेकंड वन इज क्वालिफिकेशन, थर्ड वन इज मॉनिटरी रिटर्न्स, फोर्थ वन इज कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। तो एक बार थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस के फीचर्स हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो आपके सामने भी ये बुक दिखना चाहिए, या फिर आपके पास जो नोटबुक है आपने होप सो आपने नोट डाउन किया होगा। देखो, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू पार्टीज, देन प्रॉफिट मोटिव, मतलब बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ये मोटिव होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना, ये काम कहां पर होगा, बिजनेस में। ओके, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको प्रोड्यूस करे उसको डीलिंग भी होगा, बाइंग एंड सेलिंग का जो भी काम है वहां पर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, अभी प्रोडक्शन करना है, देन उसके बाद में डील करना है एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स को। देन है कंटिन्यूटी, अगर आप कंटिन्यूएशन में वो काम कर रहे हो, प्रोडक्शन का सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का, तब जाकर वो बिजनेस कहलाएगा। अगर आप आपकी सेकंड हैंड गाड़ी अगर बेच रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आप काम नहीं करते हो। नेक्स्ट है अनसर्टन रिटर्न, रिटर्न जो है मतलब जो प्रॉफिट वगैरह है वो सर्टन नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, कभी कभी ड्रास्टिक प्रॉफिट भी हो सकता है। देन है रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, लेकिन रिस्क है तो रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर satisfaction is the most important thing in every business organization. देन उसके बाद में हमने प्रोफेशन देखा। प्रोफेशन में क्या होता है, स्किल नॉलेज होना जरूरी है, एक डिग्री होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। फिर आप इधर आपकी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, मतलब दोनों चीज होती है, बिजनेस भी चला सकते हो खुद का या फिर एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हो। तो इसके फीचर्स, एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि आज हमने देखा उसके जो फीचर्स है, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, किसी और के बिजनेस के लिए काम करना। तो उसमें क्या क्या आता है, एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। तो होप सो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको आज समझ में आई होगी। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लगभग 50% के अराउंड कवर हो गया है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मतलब दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ओके, सो देखेंगे हम कल, लेकिन तो उससे पहले एक बार मेरे जो पुराने वीडियोस है वो भी देख लेना, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेना, उसके अंदर मेरा नंबर भी है, अगर कोई क्वेरीज वगैरह होगी तो आप उसके ऊपर मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, टेक्स्ट बुक आपने डाउनलोड कर लिया है ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड है तो उनके व्हाट्सएप में ग्रुप में भी हमने वो टेक्स्ट बुक डाल दिए है। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।